हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज गुर्जर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लेटरल वेंट्रिकल की बाउंड्री और इसका बेसिक। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और इंफीरियर हॉर्न के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न की यदि बात करें तो एंटीरियर हॉर्न जो होता है ना, ये लाई कहाँ करता है? ये लाई करता है इन फ्रंट ऑफ फोरामेन ऑफ मुनरो या इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के सामने ये लाई करता है। एक्सटेंड कहाँ करता है? ये एक्सटेंड करता है फ्रंटल लोब में, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये ट्रायंगुलर शेप होता है और ये डायरेक्टेड होता है फॉरवर्ड एंड लेटरल। फॉरवर्ड होगा, लेटरल होगा। बाउंड्री की यदि इसकी बात करें, बाउंड्री की बात करें तो एंटीरियर बाउंड्री होती है इसकी किससे बनती है? वो बनती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जेन्यू और क्या है? रोस्ट्रम ऑफ कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम के रोस्ट्रम से और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जेन्यू क्या बनाते हैं? एंटीरियर बाउंड्री ऑफ एंटीरियर हॉर्न। इसकी रूफ किससे बनती है? रूफ बनती है जो एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रंक ऑफ कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम का जो ट्रंक होता है ना, उसका एंटीरियर पार्ट क्या बना देगा? इसकी रूफ बना देगा एंटीरियर हॉर्न की। फिर हम बात करें फ्लोर किससे बनता है? फ्लोर बनता है हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस से और अपर सरफेस ऑफ रोस्ट्रम ऑफ कार्पस कैलोसम। ठीक, किससे बनेगा? हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस और अपर सरफेस ऑफ रोस्ट्रम ऑफ कार्पस कैलोसम। इससे बन गया फ्लोर। अब हम बात करें मीडियल वाल किससे बनती है? मीडियल वाल बनती है सेप्टम पेलुसिडम से और कॉलम ऑफ हॉर्निक्स से। ये तो होगी इसकी थ्योरी। अब इसका हम देख लेते हैं डायग्राम। डायग्राम यदि बनाए तो देखो, ये तो होता है इसका ऐसे ट्रंक। ये क्या है? ये ट्रंक है। ये है, ये हो गया इसका ट्रंक, ठीक है। ये क्या है? ये होता है ट्रंक। ट्रंक में ये बनाया था ना, नीचे क्या होता है? ये तो हो जाएगा, ये तो फॉर्निक्स होता है। और ये क्या होता था? देखो, एक तो सेप्टम पेलुसिडम और एक देखो ये तो होता है सेप्टम पेलुसिडम। ये तो हो गया सेप्टम पेलुसिडम, ठीक है। और ये होता है कॉलम ऑफ हॉर्निक्स। ये क्या है? कॉलम ऑफ हॉर्निक्स। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? इसकी क्या बनाते हैं? बाउंड्री में मीडियल वाल बनाते हैं, ये दोनों की दोनों, ठीक है। मीडियल वाल बनाते हैं किसकी? एंटीरियर हॉर्न की बाउंड्री में। एक हमको याद रखना है इसमें, यहां पे नीचे होता है एंटीरियर कमीश्योर। ये हो गया एंटीरियर कमीश्योर। ये क्या हो गया? एंटीरियर कमीश्योर, ठीक है। ये एंटीरियर कमीश्योर हो गया। इसके अलावा ये क्या है? ये कार्पस कैलोसम है। ये है कार्पस कैलोसम, ठीक है। कार्पस कैलोसम हो गया। इसके अलावा हम बनाते हैं इसमें क्या? एंटीरियर हॉर्न बना दो। देखो एंटीरियर हॉर्न, देखो ये एंटीरियर हॉर्न होता है ऐसे, इधर भी ऐसे होगा। ये क्या है? एंटीरियर हॉर्न। और एंटीरियर हॉर्न में देखो, अब नीचे देखो, यहीं पे बनाना है ऐसे, ठीक है। ये ऐसे, इधर भी ऐसे बना दो। ये तो है एंटीरियर हॉर्न। ये क्या है? एंटीरियर हॉर्न, ठीक है। ये होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। ये होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड, ठीक है। ये क्या है? कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड है। हेड, कॉर्डेट न्यूक्लियस हेड होगा। और ये क्या होता है? ये होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया इसका डायग्राम। अब हमने क्या बताया था? हमने बताया था इसकी रूफ किससे बनती है? रूफ बनती है एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रंक ऑफ कार्पस कैलोसम। ये कार्पस कैलोसम है ना, इसका जो ट्रंक है, इसका एंटीरियर पार्ट बनाता है इसकी रूफ, ठीक है। और एंटीरियर वाल किससे बनती थी? एंटीरियर वाल बनती थी कार्पस कैलोसम के रोस्ट्रम से और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जेन्यू से। मीडियल वाल किससे बनती थी? सेप्टम पेलुसिडम से, कॉलम ऑफ हॉर्निक्स से। फ्लोर किससे बनता था? फ्लोर बनता था हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। एक तो हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस आता था और क्या आता था? एक रोस्ट्रम होता है ना, कार्पस कैलोसम जो रोस्ट्रम है, उसका अपर सरफेस आता था, ठीक है। इस तरह से एंटीरियर हॉर्न का जो थ्योरी है, डायग्राम है, वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर हॉर्न के बारे में। हाँ, तो अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर हॉर्न की।
पोस्टीरियर हॉर्न की यदि बात करें, ये लाई कहां करेगा, ये लाई करता है बिहाइंड द स्प्लीनियम ऑफ कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम का जो स्प्लीनियम होता है उसके बिहाइंड तो ये लाई करता है। एक्सटेंड कहां करता है, पोस्टीरियर हॉर्न एक्सटेंड करता है ऑसिपिटल लोब में, और ये होता है डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड मीडियली। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न क्या होता था, फॉरवर्ड लेटरल होता था, ये होता है मीडियल बैकवर्ड। वो कहाँ एक्सटेंड करता था, फ्रंटल लोब में, ये एक्सटेंड करता है कहाँ, ऑसिपिटल लोब में। वो होता था इन फ्रंट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, और ये होता है बिहाइंड द स्प्लीनियम ऑफ कार्पस कैलोसम। ठीक है, पोस्टीरियर हॉर्न की बाउंड्री देखें तो फ्लोर और मीडियल वाल जो होती है वो बनते हैं बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न, एंड ये रेज किसके द्वारा होते हैं, फोर्सेप्स मेजर के द्वारा। ठीक है, एक इसमें आएगा कैलकर ओबिस, एक आएगा कैलकर एविस। ठीक है, जो रेज होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ कैलकेराइन सल्कस। हमने बात की फ्लोर और मीडियल वाल जो होते हैं वो बनते हैं बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न से और कैलकर एविस से। ठीक है, और रूट और लेटरल वाल जो होती है वो बनती है टैपेटम से। अब इसका एक डायग्राम देख लें। डायग्राम यदि इसका देखें तो देखो डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। डायग्राम इसका इस तरह होगा। ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया। ये इसका ऐसे डायग्राम होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, इसकी जो फ्लोर और मीडियल वाल होते हैं वो किससे बनते हैं, फ्लोर और मीडियल वाल बनते थे, देखो एक उसमें होता है फोर्सेप्स मेजर, ये रहा फोर्सेप्स मेजर, इसे क्या बोलते हैं, फोर्सेप्स मेजर, फोर्सेप्स मेजर। ठीक है, रेज होता है ये क्या है, बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न को क्या करता है, रेज करता है। देखो बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न कहां आएगा, देखो ऐसे, ये है ना, देखो देखो ये वाला है ना, ये होता है, ये होता है बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न, बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, ये हो गया बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न। एक हमने बताया था कैलकेराइन सल्कस और एक बताया था कैलकेराइन एविस। ठीक है, कैलकेराइन सल्कस की बात करते हैं। देखो ये है ना, ये तो होती है कैलकेराइन सल्कस, कैलकेराइन सल्कस। ठीक है, और ये है ना, ये होता है कैलकेराइन एविस। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है, ये बनाते हैं फ्लोर और मीडियल वाल, ये बनाएंगे फ्लोर एंड मीडियल वाल। ठीक है, किसकी, पोस्टीरियर हॉर्न की। देख हमको याद रखना, बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न जो रेज होता है किससे, फोर्सेप्स मेजर से, और कैलकेराइन एविस ये रेज होता है किससे, कैलकेराइन सल्कस से। ठीक है, रूट और लेटरल वाल किससे बनती है, वो बनती है टैपेटम से। देखो यहां पे होती है टैपेटम, ये है टैपेटम, ये क्या है, ये है टैपेटम, टैपेटम। ये बनाता है क्या, ये बनाएगा रूफ, ये बनाता है रूफ एंड लेटरल वाल ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न की लेटरल वाल और रूफ किससे बनती है, टैपेटम से बनती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, ये क्या ओसिपिटल लोब में क्या करता था, ये ओसिपिटल लोब है, ओसिपिटल लोब में क्या करता था, ये एक्सटेंड करता था। ठीक है, इसके अलावा देखो यहां पे इसकी बात करें, एक इसमें क्या होता है, ऑप्टिक रेडिएशन होते हैं। देखो ये है ऑप्टिक रेडिएशन, ये है ऑप्टिक रेडिएशन, और ये वाला इसकी बात करें, ये क्या होता है, ये होता है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। इस तरह से जो पोस्टीरियर हॉर्न है इसकी क्या है, बाउंड्री कंप्लीट होती है। ठीक है, हाँ तो अब हम पढ़ते हैं इंफीरियर हॉर्न के बारे में। इंफीरियर हॉर्न के बारे में पढ़ेंगे। इंफीरियर जो हॉर्न होता है ना, ये होता है लार्जेस्ट। ठीक है, ये होता है लार्जेस्ट हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल।
ठीक है। ये बिगिन कहाँ करता है, ये बिगिन करता है एट द जंक्शन ऑफ सेंट्रल पार्ट विद पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, और ये एक्सटेंड कहाँ करता है, ये एक्सटेंड करता है टेम्पोरल लोब में। एक ट्रिक याद रखना, देखो एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, इंफीरियर हॉर्न, ये कहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तीनों की तीनों, वो देखो ये तीनों की तीनों एक्सटेंड कहाँ करते हैं, ये एंटीरियर तो करता है फ्रंटल लोब में, ठीक है, पोस्टीरियर करता है ओसिपिटल लोब में, और ये ओसिपिटल लोब में, और ये करता है इंफीरियर टेम्पोरल लोब में, ठीक है, ये करता है ये। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, ट्रिक होगी एपी फुट, एपी फुट से याद रखना है, एपी फुट। एंटीरियर कहाँ एक्सटेंड करता है, फ्रंटल लोब में, पोस्टीरियर ओसिपिटल लोब में, और इंफीरियर कहाँ एक्सटेंड करता है, टेम्पोरल लोब में। अब हम देखते हैं किस पे, इंफीरियर हॉर्न के बारे में। इंफीरियर हॉर्न की यदि हम बाउंड्री देखें तो एक डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम यदि इसका बनाएंगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे डायग्राम बना देना है। ये यहां पे होता है कोरोइड प्लेक्सस, ये हो गया कोरोइड प्लेक्सस, और ये हो गया इंफीरियर हॉर्न। ये क्या है, कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। यहां पे देखो ये पार्ट, ये ठीक है, ये क्या है, देखो मैं नाम लिख रहा हूं स्ट्रिया टर्मिनेलिस, ये होता है स्ट्रिया टर्मिनेलिस, स्ट्रिया टर्मिनेलिस, ये वाला पार्ट। और ये क्या है, ये टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है, टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। और ये क्या है, ये है टैपेटम, ये है टैपेटम, टैपेटम, ठीक है। ये तीन जो हमने लिखे तीनों की तीनों, स्ट्रिया टर्मिनेलिस, टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस और टैपेटम, मेनली टैपेटम, ये बनाते हैं लेटरल वॉल ऑफ रूफ, किसकी, इंफीरियर हॉर्न की, ठीक है। 1 2 3 मैं यहां लिख रहा हूं 1 2 एंड 3, ठीक है। ये तीनों क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लेटरल वॉल एंड रूफ, ठीक है। एक और होता है इसमें, एक होता है एमिगडेलॉइड बॉडी, एमिगडेलॉइड बॉडी भी लेटरल वॉल एंड रूफ बनाने में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। एक हमको याद रखना है, देखो ये तो होगी लेटरल वॉल, इसका फ्लोर किससे बनता है, फ्लोर की बात करने से पहले इस डायग्राम और ऐड करते हैं। देखो यहां पे ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है, ऐसे, और यहां से इसको ले आओ, ठीक है। ये डायग्राम हो गया। ये क्या है, देखो ये होता है कोलेट्रल एमिनेंस, और ये होता है कोलेट्रल सल्कस, ये तो है देखो कोलेट्रल सल्कस, कोलेट्रल सल्कस, ये है कोलेट्रल एमिनेंस, कोलेट्रल एमिनेंस, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, देखो ये वाला पार्ट, ये होता है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस, कोलेट्रल सल्कस और कोलेट्रल एमिनेंस, ये तीनों बनाते हैं फ्लोर ऑफ इंफीरियर हॉर्न। इंफीरियर हॉर्न का क्या बनाते हैं, हॉर्न वो क्या बनाते हैं, इंफीरियर हॉर्न का बनाते हैं फ्लोर, ये बनाते हैं फ्लोर, ठीक है। और ये हिप्पोकैम्पस किधर होता है, ये होता है मीडियली, ठीक है। इसके अलावा हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है, उसे बोलते हैं डीनेट गायरस, क्या बोलते हैं, डीनेट गायरस, ठीक है। एक यहीं पे क्या होता है, फिम्ब्रिया होता है, देखो यहाँ पे ये क्या होता है, इसे बोलते हैं फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया, ठीक है। फिम्ब्रिया और स्ट्रिया टर्मिनेलिस के बीच में क्या होता है, कोरोइड प्लेक्सस होता है। इस तरह से ये क्या इंफीरियर हॉर्न का जो फ्लोर है और क्या है, ये लेटरल वाला रूफ
कंप्लीट होता है। हमने क्या कहा कि एंटीरियर हॉर्न पढ़ा, पोस्टीरियर हॉर्न पढ़ा और इंफीरियर हॉर्न पढ़ा। एंटीरियर हॉर्न कहाँ लाई करता था? वो लाई करता था इन फ्रंट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, एक्सटेंड करता था फ्रंटल लॉब में। पोस्टीरियर हॉर्न कहाँ लाई करता था? कार्पस कैलोसम के स्क्लेनियम के पीछे और एक्सटेंड कहाँ करता था? ओसिपिटल लॉब में। और ये इंफीरियर हॉर्न कहाँ लाई करता है? ये बिगिन होता है एट द जंक्शन ऑफ सेंट्रल पार्ट विद पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। और एक्सटेंड कहाँ करता था? ये एक्सटेंड करता था टेम्पोरल लोब में। इस तरह से जो ये हॉर्न का जो टॉपिक है लेटरल वेंट्रिकल का कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपके टॉपिक कैसा लगा। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।